1 minute. तुम छोड़ दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो। मेरी बेटी है, तुम इसको नहीं रख सकती अपने पास। ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, सिर्फ मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ, समझे तुम? अगर इसकी माँ हो तो मैं इसका बाप हूँ। बाप? बाप ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को छोड़ के चले आते हैं। अब तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, छोड़ दो इसको। मारिया, ये मेरी बेटी है, मैं इसको लेकर जाऊंगा, समझियो तुम? तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? छोड़ दो। समझती हो मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ, समझे तुम? मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रही हूँ, मैं तुम्हें बेटी के अगवा के जुर्म में पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, समझे? तो छोड़ दो इसको, जाओ। तुम अपने शौहर के साथ ये सलूक करोगी? शौहर? कैसा शौहर? मेरा अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, समझे तुम? तुम चाहते हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? मेरी एक बात सुन लो मारिया, ये मेरी बेटी और इसको मैं एक दिन लेकर जाऊंगा, समझी तुम? क्या राज हो गया? आखिर आचो। शॉप बैठे। क्या हो रहा है डॉक्टर? मीरन, अब तुम्हारी बहुत मेहमानी खा ली। अब मैंने सोच लिया है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। कैसी बातें कर रहे हो शोहाब? कहाँ जाओगे तुम लोग? अभी तुम लोगों को यहीं रहना है। बात बहुत ऊपर तक जा चुकी है, इसे रोक लो। देखो शोहाब, अब ये बात मेरे बस में भी नहीं रही। भाई साहब, हमको बहुत डर लग रहा है। मीरन, तुम हम लोगों को यहाँ से कराची पहुँचा दो, वहाँ से हम लोग अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे। देखो शोहाब, बात मेरी इज्जत की है। मैं तुम्हारे लिए अपनी शर्तें मनवाऊंगा, फिर उनके आदमी छोड़ूंगा। हमारी खातिर इसे अपनी इज्जत और बेइज्जती का मसला मत बनाओ। शोहाब, मैं एक शिकारी आदमी हूँ और शिकार कई तरह के होते हैं। मैं इसको भी शिकार समझ के ही खेल रहा हूँ। मजा आ रहा है। तुम समझ नहीं रहे हो, असल में हम लोग शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। इसके लिए तो मैं फंक्शन अरेंज कराऊंगा। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। असल में हम लोग अदालत में पेश होना चाहते हैं। तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। शादी करोगे तब भी तुम लोग मुश्किल में होगे। मुझे जरा समंदर खान से बात तो करने दो। उसने मेरी औताक पे लोगों को हमला करने के लिए भेजा था। छोड़ो यार, हम लोग अपनी हिफाजत खुद कर लेंगे। ये भी ठीक है। जरा समंदर खान को तो आने दो। अभी तुम लोग आराम करो, फिर देखते हैं। मैंने फोन किया था मगर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जवाब देने के लिए रह क्या गया है? अल्लाह ना करे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कुलसुम कसवा खुदा सदा सलामत रखे। देखिए जी, मुझे अरबाब से ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा। जाने से पहले उसने कुलसुम को बताना तक गवारा नहीं किया। कोई आदमी जब ऐसा करेगा तो जाहिर है उसके दिल में चोर होगा। उसके दिल में कोई चोर नहीं है, वो अपनी बच्ची को लेने गया है।
था कि पिछली औरत से उसका कोई वास्ता न रहे। इसका फैसला तो अब कुलसूम करेगी। बैठिए, आइए। वो कुलसुम नजर नहीं आ रही, कहाँ है? वो गायनाकोलॉजिस्ट के पास गई हुई है। किसके पास गई है? लेडी डॉक्टर के पास गई है, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। बड़े खान साहब को सुनाऊंगी ये खबर तो वो बहुत ही खुश होंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बेटे? ठीक ठाक? बैठे। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? आंटी, बात यह है कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इतनी मनतों मुरादों से तो ये दिन आया है। मुराद तो अरबाब लेकर आ रहा है वहां से। बेटी उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होगा। जब वास्ता नहीं है तो वहां क्यों लेने गया उसको? वो उसका अपना खून है। और अगर बेटी के साथ उसकी माँ भी आ गई तो? वो बिल्कुल नहीं आएगी। उसको पहले से ही और बाप छोड़ चुका है। चिड़िया भी अपने बच्चे पर आसानी से बाज को झपटने नहीं देती। वो तो फिर इंसान है। बेटी, हर बाप गया है ना तो अपनी बच्ची को ही लेकर आएगा। आंटी, अब तो अरबाब के आने पर ही फैसला होगा। मैं सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहता हूं। वो तकसीम होकर रह गई है और तुम जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से है। मैं और जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बेटी को माँ से कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए एक छोटा सा घर लूंगी। अब तुम्हें रोटियां बेचने की भी जरूरत नहीं। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह दर बदर की ठोकरें खाती फिरे? अगर बाबा ने मुझे तुमसे मिलने से रोका तो मैं वो घर छोड़ दूंगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या चाहते हो तुम? सिर्फ यही कि तुम बाहर की जिंदगी में खिजा को मत आने दो। हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ। इसलिए कि अगर तुम उसे मिलती रही तो वो बिखर कर रह जाएगी, और अगर वो एक बार बिखर गई तो फिर उसे समेटना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। आओ समुद्र खान, आओ बैठो। समुद्र खान, रास्ते में कोई दिक्कत, कोई आपके शान में गुस्ताखी तो नहीं हुई? मेरा शायद तुम उधर हमारा मान होता तो तोपों का सलामी जरूर देते। समुद्र खान, ये तो पीरों फकीरों की धरती है। यहाँ तो मस्त मलंग रहते हैं, धमालें होती हैं, काफी गाते हैं। मीरन शाह, मैं तुम्हारा पास चल कर आया। दो हाथी का लड़ाई होता है ना, तो नुकसान सिर्फ गास का नहीं, हाथियों का भी होता है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन छोड़ो इस बात को। अभी आप लंबा सफर करके आए हो, लस्सी पानी। लस्सी को और पतला नहीं करना चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो आपने क्या फैसला किया? अगर फैसला इस तरह होना है कि हमारा राइफल का मुंह कितना बड़े
और तुम्हारा बंदूक का गोली कितना दूर जाता है, तो फिर समझो कि ये आग लगा हुआ है। अगर इस पर पानी डालकर ठंडा करना चाहता है या इसके ऊपर तेल डाल के उसको और तेज करना चाहता है, ये तुम्हारा मर्जी है। समदर खान, एक बात बताओ, ये आग किसने लगाई है? मेरे ख्याल में ये आग जिसने भी लगाई है बुझानी तो उसी को होगी। हम पठान लोग हैं, पठान। मरना मारना और लाश वाश से हम नहीं डरते हैं। हम तो बहुत डरता है खान साहब, क्योंकि हम अंदर से बहुत मिस्कीन है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं करो। बैठे तो दिल को सामने रख कर बात करो। समदर खान, एक बात बताओ, तुमने कभी शिकार खेला है? तितर बटेर का शिकार नहीं खेलता। जो किसी से शिकार न हो उसका शिकार खेलता हूं। तुमसे मिलके खुशी हुई खान, मजा आएगा। देखो, वक्ती पता आखिरी पता नहीं होती है। मैं तुम्हारे पास इसलिए चल कर आया हूं कि गोली की जुबान में बात ना हो। देखो खान, अगर गोली की जुबान में तुम बात करना चाहते हो तो वो हम भी जानते हैं, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों के लिए हमारे दरवाजे ऊंचे होते हैं। बोलो, क्या चाहते हो? यही सवाल हम तुमसे करते। तुम क्या चाहते? देखो खान, खुलकर बोलो। हमारा आदमी रिया कर दो। खान, तुम्हारे आदमी हमारे डेरे पर हमला करने आ रहे थे, उसका जुर्माना कौन देगा? तावान लेगा। तुम भी तो ऐसे कामों में तावान लेते हो। फिर तो हमारा तावान तुम्हारी तरफ ज्यादा बनता है। हाँ, बैठो 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 बैठो, ये हुई ना बात। देखो, हमारा मंगेतर तुम्हारा पास है। अगर तुम अपने आदमी चाहते हो तो फिर वो लड़की तुमको नहीं मिलेगी। नहीं, ये नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा खान जो तुम चाहते हो। तुम इनकार कर रहे हो, इसका अंजाम तुमको मालूम नहीं है। देखो खान, अंजाम से बुज़दिल डरते हैं और हम बुज़दिल नहीं है। आज अगर तुम हमारे घर पे नहीं होते ना, तो इधर से तुम नहीं, तुम्हारी लाश जाती। मीरंशाह, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? हाँ एसएसपी साहब, खैरियत है। आज कुछ गर्मी ज्यादा है। मती, ये देखो, क्या? नई सीडीज लाई। भाई बहुत अच्छी। यानी पहले घर में क्या कम सीडीज थी कि तुम और उठा लाई हो? दुकान खोलने का इरादा है क्या? नहीं, ये नया काजा की म्यूजिक। बाबा, अरे बाहर बानो, भाई कहाँ रह गई थी तुम उस वक्त तक? बाबा, इतनी लेट? बाबा मामा हॉस्पिटल में नहीं है। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ बेटा, तुमने अच्छी तरह देखा था? हाँ, मैं दोबारा हॉस्पिटल गई थी, वो वहाँ नहीं है। हो सकता है डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी हो। नहीं, मैं डॉक्टर से भी मिली थी, उसके मुताबिक तो अभी उन्हें 2 हफ्ते मजीद हॉस्पिटल रहना था। बाबा, उनका इस हालत में हॉस्पिटल से जाना बहुत खतरनाक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बाबा, मेरे साथ चलें, हम मामा को तलाश करेंगे। तलाश? कहाँ तलाश करोगी उसे? मुझे उसके गांव का पता है, मैं मिली थी उससे वहाँ एक बार, वहीं से उसके घर का पता चल जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन देखो ना इस वक्त कितनी रात हो गई है, सुबह चलेंगे। पापा, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं आपने तो नहीं उससे कुछ कहा? नहीं, मैंने भला उसे क्या कहना था बेटा? खाए मेरी कसम। तैवशका, तुम्हारे बाबा झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? नताशा, प्लीज। बाहर बानो, ऐसा नहीं सोचते बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं चलूंगा सुबह, आई प्रॉमिस।
बल्कि बल्कि हम तीनों चलेंगे। चलो जाओ बेटा, जाओ अपने कमरे में। समंदर खान, डॉक्टर साहब तुम इधर क्यों आ गए? ये जगह और तो आने का नहीं। इसी से अंदाजा लगा लो कि मैं फिर भी आई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ये बताओ क्या खाएगा क्या पिएगा? देखो खान, मैं शहाब के लिए आई हूँ, उसे माफ कर दो। ठीक, वो इधर आ जाए, हम उसको माफ कर देगा। ये पठान का वादा है। अगर गुले तुम्हारे पास आ जाए तो ठीक है ना? देखो बीबी, वो लड़की अब हमारा बीवी नहीं बन सकता है। तो फिर तुम गुले और शहाब की जिंदगी के दुश्मन क्यों बन गए? देखो बीबी, तुम उधर मीरान शाह से जाके बोल दो कि हमारा आदमी छोड़ दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। देखो, ये तुम्हारा और मीरन शाह का मामला है, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। हमको पता है कि तुम डॉक्टर साहब को पसंद करती हो और उसका जान बचाना चाहती हो। मीरान शाह से बोल दो कि वो हमारा सुलह को बुज़दिली न समझे। ये काम तुम कर सकती हो।
हाँ हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। हाँ तुम मिल लेना। ओ डॉक्टर वहां कहाँ? पहुंचने वाला। वो क्यों आया है? आने दो, ऐसी कौन सी बात है? अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम डरती क्यों हो? वो तुमको लेने आया होगा। आइए प्लीज। तुम अचानक? मेरा आना अच्छा नहीं लगा? नहीं बैठो। शाहब, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी खाने का बंदोबस्त करता हूँ, तुम ये सामान ले जाओ। ठीक है सर। गुले प्लीज जरा तुम दूसरे कमरे में चले। और सुनाओ, कैसी हो? शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं आऊंगी। तुमने अखबारात तो पढ़ ही लिए होंगे, जानती हो ये सब कुछ क्या हो गया? शाहब, मैं समंदर खान के डेरे पे गई थी। क्या? ये सब कुछ जानते हुए भी कि समंदर खान कितना खतरनाक आदमी है? वो तुमसे सुलह करना चाहता है। ये सब उसकी एक चाल है। नहीं, ना वो गुले से शादी करेगा, ना ही वो तुम्हें कुछ कहेगा, बल्कि वो समझौता करना चाहता है। ये कैसे मुमकिन है? यही बात मीरन ने उससे कही थी, उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हम एक बात कर सकते हैं। क्या? हम दोनों हमेशा के लिए इस मुल्क से कहीं और चले जाते हैं। तुम सब कुछ छोड़ दोगी? तुम्हारी खातिर मैं सब कर लूंगी। तुमने तो मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपना इलाका नहीं छोड़ोगी। हाँ कहा था, लेकिन इस वक्त बात बहुत उलझ चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि तुम समंदर खान से सुलह कर लो। देखो, अब सब मामले मीरन शाह ने अपने हाथ में ले लिए हैं। उसने अपना बहुत कुछ दाव पे लगा दिया है। शाह, ऐसा ना हो कि मीरन ये दाव हार जाए। ठहरो। देखो अरबाब, ये बातें ऐसे तय नहीं होंगी। मारिया, मैं तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम ये काम छोड़ दो प्लीज। पैसे की बात करते हो? कितने डॉलर चाहिए? मेरे पास बहुत पैसा है। तुम इस पैसे से मेरी बेटी को पालोगी? तुम जानती हो कि मैं ये होने नहीं दूंगा। तलाक देते वक्त ये सोचा होता, अब वक्त गुजर गया है। देखो अरबाब, मैं तुमसे फिर यही कहूंगा कि अपनी बेटी को भूल जाओ। तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? मैं बताती हूँ ये कौन होता है। तुमने तो मुझे जीते जी जहन्नुम में धकेल दिया था। ये असद ही था जिसने मुझे मेरे दुख में सहारा दिया। मारिया, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? स्टॉप इट। देखो अरबाब, अब तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अदालत में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा, समझो तुम? मेरी दोस्ती को मेरी कमजोरी मत समझो अरबाब। मेरे हाथ को भी सिर्फ एक लम्हा चाहिए तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचने के लिए, लेकिन अगर मैं खामोश हूं तो किसी की वजह से खामोश हूं। छोड़ दो इसको,
मैं कहती हूँ छोड़ दो इसको। एक बात कान खोल के सुन लो अरबाब खान, कानून और अदालत मेरे साथ है और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। मारिया, अब चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं अपनी बेटी लेकर जाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बेटी से जुदा नहीं कर सकती। कोई दुनिया का कानून ऐसा नहीं है जो मुझे अपनी बेटी से जुदा कर सके। सुना तुमने? सर, मैं अपना एक पपेट ग्रुप बनाना चाहती हूँ। आप मेरी हेल्प करेंगे? Why not? बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में ये आर्ट बहुत महदूद सतह पर है, जबकि ईरान, रोमानिया, बल्गारिया, शाम और पता नहीं हमारे जैसे कितने मुल्क हैं जहाँ पर ये आर्ट बहुत मौसर है। सर, मैं इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती हूँ। क्या मतलब? अरबाब ने मुझे इतने दुख दिए हैं कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। देखो, अरबाब को आने दो। क्या आने दो? वो तो अपनी बेटी लेकर आ जाएगा। सर, मैं मर्दों की गुलामी से निकलना चाहती हूँ, आजाद होकर कुछ करना चाहती हूँ। कुछ करना हो तो इस तरह की आजादी की क्या जरूरत है? सर, मैं अपना पपेट ग्रुप बनाकर सारी दुनिया में घूमना चाहती हूँ। आप बताइए, पूरी दुनिया से कितने इनविटेशन आते हैं पपेट थिएटर के लिए? हमारे से कोई भी नहीं जाता। मैं जाऊंगी। तुम जब चाहो मैं तुम्हें भिजवा सकता हूँ, मगर कुलसूम, सब ठीक तो है ना? क्या ठीक है? सर, मैंने एक फैसला किया है। देखो, जो भी फैसला करो जज्बात में ना करना। क्यों? जज्बात कोई बुरी चीज होते? सर, जज्बाती होना तो इंसान की सबसे बड़ी हकीकत है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन फिर भी जज्बाती होना अच्छी बात नहीं। देखें सर, जब तक इंसान किसी की गुलामी में होता है, अपनी मर्जी का कोई कदम नहीं उठा सकता। और मैं चलना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ। अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि जज्बाती ना बनो। अभी तुम अपना थिएटर ग्रुप बनाने की तैयारी करो, देख लेंगे। इसका मतलब है अरबाब अपनी बच्ची लेने के लिए आया हुआ है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मेरी बच्ची मुझसे छीन के ना ले जाए। मैंने तो तुम्हें कहा था मेरे अपार्टमेंट में चल के रहो, वैसे भी तुम यहाँ अकेली हो। नहीं, वहाँ तुम्हारे शौहर हैं और बाहर बानो भी है। तो फिर क्या हुआ, बहुत जगह है। नहीं, तुम ऐसा करो, मेरे लिए किसी अच्छी जॉब का बंदोबस्त कर दो, फिर मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन तब तक कोई और अपार्टमेंट ढूंढना होगा। अरबाब को इस जगह का पता है और शायद उसके पास चाबी भी है। तुम ठीक कहती हो, और अरबाब किसी कानून के तहत ये नहीं कर सकता। थोड़ी देर कोशिश करेगा वो, फिर उसे वापस भी तो जाना है। आखिर कब तक इधर रहेगा? मेरा ख्याल है असद आया है।
फिर आ गए हो? तुम अंदर नहीं आ सकते हो। मारिया मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे सिर्फ मेरी बेटी दिखा दो। मुझे इजाजत दे दो प्लीज। नियत, जब तुम्हारा मरिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो तुम उसकी बेटी से भी नहीं मिल सकते। ये मेरा कानूनी हक है, मैं उससे मिल सकता हूं। जो कुछ कहना है जाकर अदालत में कहो, समझे? मारिया प्लीज डोंट डू दिस टू मी। मुझे देख लेने दो मेरी बेटी प्लीज। एक नजर देख लिया तो सारी उम्र नहीं भुला सकोगे। अब जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मरिया, मरिया, अब हमें चाहिए हम किसी और फ्लैट में चले जाएं। तुम ठीक कहती हो। हाँ, जहाँ भी जाएंगे वहीं रह लूंगी मैं। और छोटी को डे केयर सेंटर में डाल दें। ये डॉक्टर साहब अब किस लिए आया? तुमसे क्या बात करता है? वो समंदर खान के आदमियों को रिहा करने के लिए आई है। और कोई बात नहीं किया उसने? कौन सी बात? हमारा बारे में? नहीं। तुमने उसको बताया हम इधर से कोई दूसरा मुल्क जा रहे हैं? अभी तक तो नहीं बताया, वैसे बताने की जरूरत भी नहीं। हमको डर लग रहा है, वो पता नहीं तुमसे क्या बात करेगा। गुले, शाह इसे जाने दो। शहाब, लोग कितनी आसानी से अल्फाज के मायने बदल देते हैं। मैं समझा नहीं। देखो, यहाँ अंदर जो औरतें रहती हैं वो तो मुसलसल कैद में हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जेल को जनान खाने का नाम दिया गया है। हाँ, यहाँ का यही रिवाज है माँ। उम्र कैद ऐसी होती है। हम भी तो लगता है कि एक उम्र कैद का सफर तय करना चाहते हैं। तुम्हारे साथ उम्र कैद से बड़ी आज़ादी और क्या होगी? मेरे साथ मौत लगी हुई है, कुछ पता नहीं क्या हो जाए। मौत तो हर वक्त हर इंसान के साथ रहती है, लेकिन ये मौत ऐसी है जो मेरे अंदर है, मेरे वजूद का हिस्सा बन चुकी है ये। और मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं आता हूँ, मीरन ने बुलाया था।
अरे बेटा, मुझे ये समझ नहीं आती कि तुमने ट्रूपर में से अपना नाम क्यों निकलवा लिया। पता नहीं बाबा, पता नहीं? क्या मतलब? बस मैं पाकिस्तान ही जाऊंगी। क्यों? बाबा मैंने सोचा मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। वैसे भी अब रह क्या गया। एक बकार था, उसने भी धोखा दिया। फिर माँ मिली, वो भी मर गई। मेरी किस्मत में तो शायद कोई खुशी लिखी नहीं। कैसी बात करती हो बहार? हम जिंदा हैं अभी। किस चीज की कमी है तुम्हें? नताशा ठीक कहती है बेटा। तुम ऐसा करो कि डांस एकेडमी खोल लो। मैं कुछ नहीं करना चाहती। तुम क्या घर बैठोगी? जब इंसान खुश हो ना, दुनिया की हर चीज अच्छी लगती है। तो फिर क्या करोगे? अब मैं गाइड बनना चाहती हूँ। इंसान तो बहुत देख लिया, अब दुनिया देखना चाहती हूँ। डॉक्टर आईजी साहब का फोन आया था कि मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और ऊपर से भी इशारा मिला है। समंदर खान ने बहुत पैसा खर्च किया होगा। अब समझौता ये होगा कि तुम लोग बाहिफाजत मुल्क से बाहर चले जाओ। गुले का तो पासपोर्ट ही नहीं है। बन जाएगा और वीजा भी लग जाएगा। इस बात की क्या गारंटी है कि हम लोग यहाँ से बाहिफाजत निकल जाएंगे? हुकूमत इसकी जमानत देगी। मेरी आईजी साहब से बात हुई है। मीरन साहब, इन सब बातों का वहाँ को पता नहीं लगना चाहिए। देखो डॉक्टर, कम से कम मुझे ये सच बता दो कि वाकई तुम गुले से शादी कर रहे हो? मैंने फैसला कर लिया। तो फिर डॉक्टर माहा का क्या होगा? उसकी जान को कोई खतरा नहीं। बस तुम हमें यहाँ से जल्द निकालने की कोशिश करो। हाँ, मैंने बंदोबस्त कर लिया है। आप लोगों की तस्वीरों के लिए मैंने फोटोग्राफर को बुलवा लिया है। क्या बात है, मेरे आते ही आप लोग खामोश हो गए? वो असल में हम लोग समंदर खान से समझौता करने की पेशकश पे गौर कर रहे थे। तो क्या फैसला हुआ? दरअसल मैं बताता हूँ। बात यह है कि जब तक हुकूमत का कोई बड़ा आदमी हमें गारंटी नहीं देता, हम समझौता नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। मैं तो कब से यही कह रही हूँ कि ये मामला जल्द खत्म हो और गुले अपने घर जाएं। यस, अस्सलाम वालेकुम। आओ कुलसूम, आओ बैठो। थैंक यू। कैसे आना हुआ? खैरियत है? अभी तो तुम्हारी चेकअप की डेट नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। शौक से करो, लेकिन मसला क्या है? डॉक्टर साहब, आने वाला मेरे पैरों में एक और जंजीर डाल देगा और मैं नहीं चाहती कि इस देखो कुलसूम, मैं ये मशवरा तुम्हें हरगिज़ नहीं दूँगी। अव्वल तो जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा वो तुम्हें ताकत देगा, रुकावट नहीं बनेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मेरे साथ मसला ये है कि अगर ये बच्चा हो गया तो मुझे अपने हस्बैंड से अलग होने में बहुत दुश्वारी होगी। ये क्या कह रही हो कुलसूम? तुम ऐसा हरगिज़ मत सोचो। मेरा काम एक मरीज को सेहतमंद बनाना है, एक सेहतमंद को मरीज बनाना तो नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, बहुत सारी औरतों के साथ हादसा भी तो हो जाते हैं ना। वो और बात होती है, कुदरत के कामों में दखल नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ये जो वक्त है, इसी वक्त के लिए मैंने सब कुछ सीखा था।
कुछ सोचा था, और अभी वक्त आया तो तुम अब भी सब कुछ कर सकते। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज डू समथिंग फॉर मी। शायद तुम जानती नहीं कि एक माँ बनने के बाद तुम्हारे अंदर क्या जिंदगी आएगी। मेरा मशवरा तुम्हें यही है, ऐसा मत करो। हेलो। मुझे पहचाना? आप अपना नाम बताइए। मैं वकार बोल रहा हूँ। वकार, यहाँ आए हुए हो? नहीं, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं दरअसल एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ताशकंद आ रहा हूँ। ओके, आ जाओ। शहजाद, मैंने एक फैसला किया है जिसे हकीकत में तब्दील करना है, और ये तुम्हारी मदद के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है, तुम आओगे तो फिर बातें होंगी। ठीक है, तुम मेरी गाइड होगी और तुम ही ने रास्ता दिखाना। ओके। ओके, बाय। I'm Alona. Alona? Yeah, Mr. Sergey asked me to meet with you. Yeah, but Mr. Sigrid told me that he was going to send a guy called Andre. Listen, the job which you want to be carried out can be done better by women. Okay, Alona. I want my child to be kidnapped by day after tomorrow so that I can catch my flight. I'll give you the address and work timings of Maria. Maria? She's my ex-wife. But listen, no complications, okay? Relax, Mr. Abab. I'm the best in this work. This is not first time when I kidnapping someone. And, Mr. Abab, it will cost you money. Yeah. How much money? $30,000. Half now, half on completion of the job. $3,000 is a lot of money. $3,000? Oh, find someone else. Okay. Wait. This is your advance, and I'll see you at the airport at 6 o'clock with the child, okay?